हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आप लोग को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज 26 जनवरी है और हमारा आज के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हमारा संविधान इस दिन लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो तब से हम क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। वैसे अगर बात करें अपने संविधान की, देखो अंगीकृत कब कर लिया गया था, तो आप ये याद रखिएगा कि अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगर आपसे अंकित पूछा जाए कभी, तो आप 26 नवंबर 1949 याद रखिएगा। संविधान लागू किस दिन हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। जो अंगीकृत किया गया था, मतलब कुछ भाग को मान लिया गया था या समर्पित कर लिया गया था संविधान के रूप में। तो याद रखिए 26 नवंबर 1949 को। और आपसे कभी ये पूछा जाए कि आखिरी बैठक कब हुई थी, तो याद रखिएगा ये आखिरी बैठक हुई थी संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 को। ये 3 क्वेश्चन देखिए आपको याद रखना, जो आपसे एग्जाम में कभी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण में कौन कौन सा न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो देखो, इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट पे बहुत सारी याचिकाएं डाली गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि 10% आर्थिक आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसकी मतलब आरक्षण पर रोक से इनकार कर दिया कि हम रोक नहीं लगाने वाले। तो आपको आर्टिकल ये देखना है। आगे बढ़ते हैं। तो 3 लोगों को देखो भारत रत्न मिल रहा है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी को। उसके बाद ये मिल रहा है दोस्तों नानाजी देशमुख जी को और भूपेन हजारिका जी को यहाँ पे मरणोपरांत मिल रहा है। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है। इन तीनों लोग को दिया जा रहा है। तो ठीक है, इसमें बस इतना याद रखना है कि भारत रत्न इस साल का किसको दिया गया। इतनी ही तीन आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है, क्योंकि भारत रत्न भारत का देश का सर्वोच्च क्या है, नागरिक सम्मान है। तो आप ये भी याद रखिएगा। सबसे ऊपर कौन सा भारत रत्न है। फिर उसमें कहा था आप 4 होते हैं नॉर्मली, देखिए। एक तो होता है पद्मश्री धर्म, ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। तो मैंने याद है पद्मश्री सबसे, मतलब इसकी पद्मश्री होता है चौथे नंबर पे, उससे ऊपर जाएंगे तो पद्म भूषण होता है, उसके ऊपर जाएंगे तो पद्म विभूषण होता है, सबसे ऊपर भारत रत्न होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, सीक्वेंस से ऊपर जाएंगे तो यहाँ से भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है। आपको ये चीज़ भी याद रखनी है। तो मैं उसके अलावा भी क्या क्वेश्चन बन सकता है आपको वो भी समझाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो गणतंत्र दिवस की तैयारी है दिल्ली में, तो बहुत ज़्यादा पुलिस वगैरह सब कुछ स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो राजनीति से मामले में देखो बहुत कुछ हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए, देखो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामापोसा अभी क्या है कि गणतंत्र दिवस समारोह के अतिथि है। तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी कि साउथ अफ्रीका कहाँ पे है, किन देशों से लगा हुआ है। तो ये आपको देखना है और किस कॉन्टिनेंट में है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस इसके मेजर सिटीज़ जैसे जोहान्सबर्ग, केपटाउन, ये सारे क्या है सिटीज़ भी आपको देखते रहने हैं, जो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। और परेड जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि परेड से कभी कभी 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए आजकल फोटो एक बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ। एक फोटोग्राफर थे, तो वो फोटोग्राफी करते हुए गिर गए, तो राहुल गांधी खुद ही आए और उन्होंने हाथ पकड़ के उस पर्सन को उठाया था। तो ये जो बस आप लोग ऐसे ही दिखा दिया मैंने। वेनेजुला, देखो वेनेजुला में आपको पता है कि अभी बहुत ही सत्ता पलट की उठापटक हो रही है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि वेनेजुला कहाँ पे है और किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। उसके पड़ोसी देश कौन कौन से, ये आपको देखते रहना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीवीपैट लाने के बाद, अच्छा वीवीपैट का हमने बहुत बार चर्चा कर रखा है, तो उसको हम नहीं डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वैसे भी वीवीपैट के बारे में आपको पता नहीं वीवीपैट क्या है। आपको पता है कि ईवीएम के साथ जो ईवीएम मशीन, वोटिंग मशीन होती है, हम तो आप वोट देते हैं नॉर्मली, बटन दबाते हैं चले जाते हैं। अभी क्या है कि वीवीपैट मशीन लगेगा इसके साथ, इसमें पर्ची कट के आएगी। जो जैसे ही आप वोट देंगे 10 सेकंड बाद इसमें एक पर्ची आएगी कट के, मतलब पर्ची लिख लेगी, वो 7 सेकंड तक आपको दिखेगी, उसके बाद इस बॉक्स में चली जाएगी। तो जब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी होती है ईवीएम के में, तो यहाँ पे पेपर काउंट हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर जितनी बार वोट देंगे आप यहाँ पे आएगा और आप देख भी सकते हो कि आपने किसको वोट दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो आज एक्चुअली गणतंत्र दिवस है, तो इसलिए न्यूज़ भी थोड़ी सी दोस्तों कम है, क्योंकि हम अपना गणतंत्र दिवस मनाने के समारोह में कल से व्यस्त ही हैं। तो देखो ये आपको पढ़ना नहीं है आर्टिकल, जनगण की गरिमा का उत्सव, क्योंकि हर साल ये आएगा, वैसे क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारे मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना, हमें वही बस देखना है। समस्याओं से जूझता भारतीय गणतंत्र, ये आर्टिकल आप अगर पढ़ सकते हो कि आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, लेकिन क्या 1950 में जब हमारा संविधान बनाया गया, जो चीज़ें सोची गई थी, क्या हम उस तक पहुँच पाए हैं या नहीं पहुँच पाए। ये आर्टिकल उससे रिलेटेड है, तो बस उसको आप एक बार ग्लिम्स के तौर पर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो 75 देशों में ई कॉमर्स के नियम बनाने की शुरू हुई वार्ता। तो आपको ये देखना है
अंतरिक्ष में डंका, आपको पता है कि इसरो ने अभी C-44 से अपने दो उपग्रह छोड़े हैं, ठीक है, जिसमें एक कलाम करके है और एक माइक्रोसेट है। तो उन दोनों की चर्चा हम करेंगे अभी आगे। तो इसको पढ़ इसके ये आपके देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। वेनेजुला की सत्ता का संघर्ष, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो आपको वेनेजुला देखना है कहाँ पे है, बाकी इसमें क्या चल रहा है हमारे वो क्या काम का नहीं है, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। स्पोर्ट्स में हमारे लिए अभी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बस लगभग दोस्तों हमने लगभग सारा देखो इसमें कर लिया डिस्कस। आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ना है माइक्रोसेट वाला, ठीक है, कलाम और माइक्रोसेट वाला, कलाम सेट और माइक्रोसेट, ठीक है। और जो नन्हा सा है कलाम सेट तो देखो 1.2 किलोग्राम का है। अगर आप सिक्का देखेंगे ना, एक सिक्के से मतलब बस उतनी छोटी सी ऊंचाई का होगा, अगर सिक्के से कंपेरिजन करेंगे तो लगभग 1.2 kg का है। और इसकी लाइफ जो है अंतरिक्ष में 2 महीने के आसपास होने वाली है, तो बहुत ही छोटा सा है ये, इसरो के द्वारा भेजा गया है। तो अभी हम न्यूज़ डिस्कशन में उसको डिटेल में भी हम देखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और है आपके देखो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। सोशल मीडिया से बढ़ रही अकेलेपन की भावना, हम क्या करते हैं सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हैं, हम लोगों से कटते रहते हैं, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने यारों से, और फिर फेसबुक पे व्हाट्सएप पे चैट करने में बिजी रहते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि देखो अकेलेपन के इसके शिकार हो रहे हैं हम। तो चलिए दोस्तों अब रिवीजन का सेशन स्टार्ट करते हैं, और रिवीजन में हम देखते हैं। तो रिवीजन सेक्शन में देखते हैं दोस्तों। तो रिवीजन देखो, सबसे पहले तो लैंड के हिसाब से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा महाद्वीप देखो एशिया महाद्वीप है, और सबसे छोटा कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। इतना याद रखिए, बाकी बीच में कौन है क्या है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पूछे जाने के चांसेस भी नहीं होते हैं। अगर आपको एशिया है तो दूसरा याद रखिएगा अफ्रीका है, बस इतना ही, ठीक है। और सबसे छोटा कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। ये है लैंड एरिया के हिसाब से, ज़मीन के हिसाब से। अब उसके बाद बात करते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पॉपुलेशन के हिसाब से एशिया तब भी नंबर 1 पे, लास्ट में चेंज हो जाता है कि अंटार्कटिका। आपको पता है अंटार्कटिका में बर्फ़ पड़ती है, तो लोग वहाँ पे नहीं रहते हैं। तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी देखो दो देश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स इसकी क्या है कैपिटल है, और यहाँ पे देखो G20 का समिट हुआ। तो आपको ये पता होना चाहिए इसके पड़ोसी कंट्री कौन कौन सी है, चिली, बोलाविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो ये याद रखना है। प्लस वेनेजुला में आपको पता है कि अभी देखो उठापटो हो रहा है, तो कोलंबिया, ब्राज़ील और गुयाना इसके क्या है पड़ोसी देश है। और दोनों देश किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो आपको याद रखना है साउथ अमेरिका में आता है। तो इतने आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। उसके बाद देखो बात करते हैं कुवैत की। तो कुवैत के देखो पड़ोसी देश कौन कौन से, सऊदी अरब है और इराक है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। और इसको पर्शियन गल्फ की कंट्री बोली जाए तो देखो कुवैत है, सऊदी अरब तो आता ही आता है, बहरीन है, कतर है, UAE है, ओमान है, ठीक है। तो ये इतना याद रखिएगा। और इधर ईरान है। तो इतने कंट्री आप याद रखिएगा। और थोड़ा सा बड़ा इराक का भी यहाँ पे लगता है, तो ये भी पॉइंट्स है, ठीक है। तो आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं पर्शियन गल्फ से कौन कौन सी कंट्री लगती है। आगे बढ़ते तो ये हमने रिवाइज कर लिया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस बे ऑफ बिस्के, इंग्लिश चैनल, इधर मेडिटेरियन सी, तीनों से इसका क्या सीमा लगती है। प्लस इधर स्पेन है, इटली है, स्विट्ज़रलैंड है, उसके बाद जर्मनी है, लग्जमबर्ग है, और ब्रुसेल्स है, बेल्जियम है, ठीक है, बेल्जियम है। तो इन कंट्रियों के साथ इसका बॉर्डर लगता है। तो याद रखिए स्पेन 1, इटली 2, स्विट्ज़रलैंड 3, जर्मनी 4, लग्जमबर्ग 5 और ब्रुसेल्स जिसका बेल्जियम बोलते हैं 6। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट्स हैं। उसके बाद पोलैंड की बात करें तो पोलैंड में देखो जर्मनी का बॉर्डर लगता है, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस का कालिनिनग्राद। तो ये याद रखिएगा, कालिनिनग्राद बोलते हैं उसको। युगांडा की बात करें देखो कांगो गणराज्य, रवांडा, तंजानिया, केन्या और सूडान, ये क्या है इसके पड़ोसी देश हैं। तो आप ये भी याद रखिएगा। रसिया की बात करें तो देखो रसिया में मैंने बताया था कि 14 देशों से लगता है, ये मैंने पूरा देश लिख रखे हैं यहाँ पे। और मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया का बॉर्डर चाइना और रसिया से बस लगता है, और किसी से लगता नहीं है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। केन्या की बात करें तो केन्या का एक तो कैपिटल क्या है, नैरोबी है। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तंजानिया, युगांडा, सूडान, दक्षिणी सूडान है ये याद रखिएगा, इथोपिया और सोमालिया। और इसका विक्टोरिया लेक से भी इसका बॉर्डर लगता है। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अध्यादेश मैंने बताया था कि आर्टिकल 123 होता है जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है राष्ट्रपति को, जब संसद के कोई भी एक सत्र नहीं चल रहा होता है। यह अध्यादेश की जो मान्यता होती है, मतलब कानून होता है एक तरह से, जैसे संविधान में हमारे कानून है ना, वैसे एक कानून के रूप में काम करता है। इसकी जो मैक्सिमम वैलिडिटी होती है 6 महीने की होती है। जैसे ही संसद चालू होता है तो उसको 6 वीक के अंदर पास करना पड़ता है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। संविधान आयोग आंदोलन की बात करें देखो 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट किया गया था। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। बाकी गल्फ ऑफ मन्नार और पाकवे याद रखेंगे, इंडिया और श्रीलंका के बीच में राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फारस खाड़ी के मैंने देश देख लिए यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं।
अब मानचित्र में बात करें, देखो ये है मैक्सिको और यूएसए का बॉर्डर, क्योंकि आपको बहुत चर्चाएं हो रही है तो इसके आसपास की चीज़ें आपको देखनी है। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया यहाँ पे है, गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पे है, युकाटान चैनल ये है, ठीक है, युकाटान प्रायद्वीप यहाँ पे है, और फ्लोरिडा प्रायद्वीप यहाँ पे, क्यूबा यहाँ पे है। तो मैं आपको देश बता रहा हूँ कि आपको पता रहे कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। आपसे पूछा जा सकता है जैसे कैसे क्वेश्चन बनेगा ये भी देख लो आप। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको कहाँ है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कहाँ है, ऐसे पूछ दिया जाएगा किस किस देश से इसकी सीमाएँ लगती हैं। तो आपको ये चीज़ देखना है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको से देखो अब मैक्सिको की सीमा भी लगती है, यूएसए की सीमा भी लगती है। और पूछ देगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि गल्फ ऑफ मैक्सिको की सीमा क्या यूएसए से नहीं लगती है, तो बस यही आपको बताना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ग्रेट लेक्स है, तो ग्रेट लेक्स भी देख लीजिए, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हीरोन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो। तो आपको याद रखना कि लेक मिशिगन जो है इसकी बॉर्डर आपका कनाडा से नहीं लगती है। बाकी ये चार बाकी के चार क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं आपका कनाडा से। आगे बात करते हैं अच्छा एक चीज़ और, ये टर्की है, तो कहीं कहीं आपको देखो दोनों नाम लिखे हुए मिल जाएगा, एक टर्की भी लिखा हुआ मिल जाएगा और तुर्की भी लिखा हुआ मिलता है। तो एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था सर इसको टर्की नहीं तुर्की बोलते हैं। दोस्तों आप अगर वर्ड मीनिंग में जाएंगे, अगर टर्की यहाँ पे लिखेंगे तो आपको दोनों नाम देखने को मिलेंगे वहाँ पर, टर्की भी बोलते हैं इसको, तुर्की बोलते हैं। हिंदी में तुर्की जैसे इंडिया भारत हम बोलते हैं ना, ऐसे इनको भी बोला जाता है। तो हिंदी में देखो तुर्की, इंग्लिश में तुर्की लिखा जाता है, तो इस वजह से हम अगर इंग्लिश में ऐसे लिखोगे तो तुर्की लिख देते हैं, लेकिन इसको टर्की भी बोला जाता है, ठीक है। तो ब्लैक सी की बात करें तो यहाँ पे देखो आप तुर्की बोल दो या टर्को बोल दो, दोनों सेम है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है ना। टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया, इसके 6 क्या हैं, 6 देश हैं जो ब्लैक सी से लगे हुए हैं। तो आपको याद रखना है टर्की है, ठीक है, तुर्की भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, रोमानिया और बुल्गारिया। आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है, लगभग देख लिया हमने इसके। अब देखो इसकी टर्की की एक चीज़ देखोगे तो अंकारा इसकी कैपिटल है, तो ये भी याद रखना है। इसकी जो कंट्री लगती है इससे सीरिया, ईरान, इराक, ठीक है, अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, उसके बाद इधर बुल्गारिया लगता है, इधर ग्रीस लगता है। तो टोटल 8 कंट्रीज से लगता है। तो आप ये भी याद रखिएगा 8 देशों से लगता है इसका बॉर्डर। बाकी मैंने बता देखा, देखो सुलू सी कहाँ पे है, सुलू सी फिलीपींस और मलेशिया के बीच में है। यहाँ पे सेल्वस सी बताया था मैंने, फिलीपींस और इंडोनेशिया के बीच में है। यहाँ पे देखो स्टेट ऑफ मलक्का है, ये भी याद रखिएगा। देखो इधर पैसिफिक ओशियन है, इधर इंडियन ओशियन है, मैंने ये भी बता रखा है आपको। इधर क्या है, जावा सागर है ये, और इधर आपका ये सुंडा स्टेट है, ये भी मैंने बता रखा है। ये फ्लोरेसा सी है, तो आप ये भी याद रखिएगा, फ्लोरेस सी। आगे बढ़ते हैं, देखो सुंडा स्टेट मैंने बताया अभी जस्ट, सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करता है, प्लस जावा सागर को इंडियन ओशियन से जोड़ता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिए। स्टेट ऑफ मलक्का ये याद रखिएगा कि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है, तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो कांडला द्वीप कांडला कहाँ पे है, गुजरात में, इसका नाम दीनदयाल भी कर दिया गया। ग्वादर याद रखिएगा कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। चाबहार और बंदर अब्बास कहाँ पे है आपका, ये दोनों आपका ईरान में है, ठीक है। उसके बाद कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर में देखो रसिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, ये क्या है, कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है। उज्बेकिस्तान की सीमा नहीं लगती, तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अफगानिस्तान की बात करें तो उसको टूट से याद रखेंगे, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। उसके बाद ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना, इन सब से क्या करता है, अफगानिस्तान की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के मेजर सिटीज़ भी आपको याद रखने हैं, ठीक है, हरात, मजार शरीफ, काबुल, ये सारे क्या है आपको, अलिस, कंधार, ये सब याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करते हैं डेनमार्क के, देखो डेनमार्क यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है जिसका टेरिटरी आपका ग्रीनलैंड भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं डेनमार्क को, देखोगे तो आप इसका बाल्टिक सागर से भी इसकी सीमा लगती है, जर्मनी और स्वीडन के बीच में है। आगे बढ़ते हैं, स्वाजीलैंड की बात करें, देखो मोबाबाने क्या है, इसकी कंट्री है, इसकी जो बॉर्डर शेयरिंग है मोजाम्बिक और साउथ अफ्रीका दोनों से है। ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे है, तो याद रखिए पुलिकट झील, मतलब ये आप नॉर्मली आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ पे नीलापल्लू पक्षी अभ्यारण्य है, तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि 90,000 के आसपास से अधिक प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं पुलिकट झील में। तो ये पॉइंट्स आपसे पूछा जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, ये पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है नीलापट्टू कहाँ पे है, नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। पुलिकट झील पूछा जा सकता है कहाँ पे, पुलिकट झील पे यूपीएससी क्वेश्चन पहले ही पूछ चुका है कि इसकी सीमा किससे किससे लगती है, तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा मैप में। और पाइका दुर्ग की बात करें, देखो 1857 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में ये किया गया था, तो आप पॉइंट याद रखिएगा।
बाकी देखो सिख धर्म की बात करें, देखो इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा सिख धर्म, तो इसको लेके क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। तो गुरु नानक देव जी ने लंगर प्रथा की स्थापना की थी, प्लस सिख धर्म की स्थापना इन्होंने की थी। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था, स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। गुरु हरगोविंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। गुरु तेज बहादुर सिंह ने क्या किया था, औरंगजेब ने सर कटवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह 9 वर्ष की अल्पायु में क्या हुए, इस सिख धर्म के गुरु का पद धारण किया और सबसे आखिरी गुरु भी थे, और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। उसके बाद आरबीआई की बात करें तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बना था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत कोलकाता इसका हेडक्वार्टर था। 1934 में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके मुंबई कर दिया गया था। गवर्नर जो होता है इसका हेड होता है, यही नीतियों का इसका निर्धारण भी करता है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से भारतीय सरकार का पूर्ण स्वामित्व इस पर प्राप्त हो गया था। आगे बात करते हैं, आर्टिकल 123 मैंने बता दिया आपको। अब बाकी बात करें, संसद के सत्र के 3 सत्र होते थे, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। नागालैंड का फॉर्मेशन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। हॉर्नबिल फेस्टिवल के रूप में हम मनाते हैं, तो आप ये पॉइंट्स याद रखिएगा। पीएसएलवी का देखो आज चर्चा में रहा है, तो याद रखिएगा 2250 किलोग्राम तक ये वेट ले जा सकता है। ये दोनों यूज़ हम नहीं करते हैं। जीएसएलवी जिसको F11 के नाम से जानते हैं, जीएसएलवी मार्क 3 जिसको बाहुबली के नाम से जानते हैं, ये 4000 किलो तक के आप पेलोड को ले जा सकता है। ये 2250 के ले जा सकता है, ये 1750। जीएसएलवी आपका पीएसएलवी आपका 1750 किलो तक के सेटेलाइट्स को ले जा सकता है। ठीक है, अगर आप इसमें मिसाइल्स की बात करें तो अग्नि 4 मीडियम रेंज की है और अग्नि 5 कॉन्टिनेंटल है। ठीक है, महाद्वीप एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मार कर सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल का मैंने मतलब बताया था कि जो सरफेस में मार करते हैं उसको बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। अब बात करते हैं यूनेस्को के। देखो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ, पेरिस है, फ्रांस में। इसका 16 नवंबर 1945 को इसका क्या गठन हुआ था। इसका जो कार्य और उद्देश्य एक ही जैसा है पूरा। तो इसको शिक्षा के क्षेत्र में, संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इन सारी चीज़ों को, शांति के क्षेत्र में इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के रूप में काम किया जाता है। ब्रिक्स की बात करें तो शुरू में नाम इसका ब्रिक हुआ करता था। 16 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई थी। 2010 में ब्रिक्स हो गया था। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ऐसी कंट्रीज़ हैं। ब्रिक्स का जो आखिरी समिट हुआ था जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था। न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका एक बैंक है, जिसमें क्या है कि सबके वोटिंग राइट्स और शेयर सबके बराबर हैं। बाकी देखो इंडियन आर्मी के जितने एक्सरसाइज मैंने यहाँ इंक्लूड कर रखा है, तो प्लीज़ एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा एज ए बस ग्लिम्स के लिए। उससे पूछे जाने के थोड़े चांसेस यूपीएससी में तो कम है, बाकी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, पेंच और कुनो पालमपुर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड की बात करें तो कार्बेट, राजाजी, जिम कार्बेट उत्तराखंड में आपका। उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा। गुजरात में गिर वन्यजीव अभ्यारण्य। बिहार में आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। कहाँ पे, बिहार में है। तो ये भी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाते हैं और आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मनाते हैं हम। 23 सितंबर 2018 से चालू किया गया था, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। राफेल फ्रांस ले रहा है 36, S-400 रसिया से ले रहे हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरल में है। सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। एप्पावान का मंदिर है, त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड इसको देखता है। एनआरसी करने वाला राज्य सबसे पहला असम बना है, तो याद रखिए कि 1951 के बाद इसने एनआरसी कराई है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक रजिस्टर। उसके बाद पंजाब में बात करें तो देखो रावी नदी पर शाहपुर कंडी डैम बनना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। और बीएसएनएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मैरी कॉम है। ड्रोन की बात करें, ड्रोन के 5 वेरिएंट, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, याद रखिए। बोगीबिल की बात करें, देखो बोगीबिल रेल सड़क पुल है, ब्रह्मपुर नदी पर बना है, 4.9 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, और एशिया का दूसरा सबसे लंबा रेल और सड़क पुल है। तो आप ये पॉइंट्स भी याद रखिएगा। ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम में बात करें तो कोई आयुष्मान भारत हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया। अभी बताया भी कब चालू किया गया ये। इसमें 10 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। 10 करोड़ परिवार का मतलब दोस्तों इसमें यह है कि आपको 50 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम है। प्राइवेट और सरकारी दोनों हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो। 5 लाख रुपये तक का आपको बीमा कवरेज मिलेगा। इसके विभिन्न प्रकार के नाम है। मोदी की है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें तो देखो इसमें 2022 तक सभी को घर प्रोवाइड कराना है। बस आपको ये पॉइंट्स याद रखनी है। ठीक है, पाको हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। पाके पांगा कहाँ का है, पाके पागा आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल आपका अरुणाचल प्रदेश का। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पर देखो सब्सक्राइब का बटन ऐसा मिलेगा आपको, प्लीज़ उस प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको तुरंत वीडियो मिल जाया करे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग संतुष्ट होंगे जो वीडियो से। देखो थोड़ा सा तेज़ पढ़ाने का रीजन है कि देखो रिवीजन है, हम डेली ये देखने वाले हैं, तो आपको बोरिंग ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट करता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों हमेशा की तरह खुश रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।